बिहार का वो सबसे चर्चित कांड जहरीली शराब कांड तो आपको याद ही होगा। अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई हो गई है। नमस्कार दोस्तों, निश्चय देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। करीब 1 से 2 महीने पहले एक ऐसा कांड सामने आया था जिसने सबको हैरान करके रख दिया था। मोतिहारी में त्राहिमाम मच गया था। आपको बता दें कि इस जहरीली शराब कांड की वजह से करीब दर्जन भर से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी खतरे में आ गई थी। कई सारे घरों के चिराग बुझ गए थे और पूरा मातम पसरा हुआ था। मोतिहारी में तहलका मचा हुआ था। नेताओं को बार बार टारगेट किया जा रहा था, कई सारे सवाल किए जा रहे थे। तो देखिए, अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है और कई सारे पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए हम इसके बारे में पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। जहरीली शराब कांड को लेकर मद्य निषेध विभाग ने ऐसा सख्त कदम उठाया है जिसने पूरे महकमे में हड़कंप मचा दिया है। शराबबंदी कानून को लेकर लगातार सवालों के घेरे में रहे विभाग ने अब बड़ी कार्रवाई करते हुए मोतिहारी में उत्पाद थाना और मोबाइल टीम में तैनात 14 उत्पाद पुलिस पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक गलियारों में सनसनी फैल गई है और विभागीय अधिकारियों के बीच बेचैनी साफ देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि अप्रैल 2026 में पूर्वी चंपारण जिले के रघुनाथपुर और तिरकौलिया थाना क्षेत्र के परसौना, गदरिया और बालगंगा गांवों में संदिग्ध परिस्थितियों में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। कई अन्य लोग भी गंभीर रूप से बीमार पड़े थे। शुरुआती जांच में मामला जहरीली शराब में जुड़ा माना जा रहा था, लेकिन बाद में मद्य निषेध विभाग की जांच ने यह साफ हो गया कि मौतें जहरीली स्पिरिट पीने की वजह से हुई थी। इस खुलासे के बाद प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। सरकार के संयुक्त सचिव स्तर से की गई समीक्षा में उत्पाद पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि जनवरी से मार्च 2026 तक अवैध स्पिरिट और शराब तस्करी से जुड़ा एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। इतना ही नहीं, शराब माफियाओं के नेटवर्क को ध्वस्त करने और खुफिया जानकारी जुटाने और तस्करों की गिरफ्तारी में भी टीम पूरी तरह नाकाम साबित हुई। विभागीय सूत्रों के मुताबिक इसी सुस्ती और गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से शराब माफियाओं के हौसले बुलंद होते गए। मद्य निषेध मुख्यालय ने पहले सभी संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया था। हालांकि पदाधिकारियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को अनुशासनिक प्राधिकार ने असंतोषजनक माना और उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद सहायक अवर निरीक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के कुल 14 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई को शराबबंदी कानून के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तौर पर देखा जा रहा है। निलंबित किए गए अधिकारियों में निरीक्षक मनीष सर्राफ, धर्मेंद्र कुमार, मोहम्मद सेराज अहमद, अवर निरीक्षक नागेश, धर्मेंद्र झा, मुकेश कुमार, उदय कुमार समेत कई सहायक अवर निरीक्षक शामिल हैं। इन सभी का मुख्यालय अलग अलग मद्य निषेध ग्रुप सेंटरों में तय किया गया है। कुछ को गया, कुछ को मुजफ्फरपुर, कुछ को सहरसा और भागलपुर ग्रुप सेंटर भेजा गया है। इस बड़े एक्शन के बाद पूरे उत्पाद विभाग में खौफ और बेचैनी का माहौल है। विभागीय कर्मियों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले दिनों में और भी अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। दूसरी तरफ मृतकों के परिजनों ने सरकार की कार्रवाई का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और शराब माफियाओं की गिरफ्तारी की मांग भी उठाई है। जहरीली शराब कांड ने एक बार फिर बिहार में शराबबंदी कानून की जमीनी हकीकत को उजागर कर दिया था। सवाल यह उठ रहा था कि जब राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है तो आखिर अवैध स्पिरिट और जहरीली शराब का कारोबार किसके संरक्षण में फल फूल रहा था। फिलहाल विभागीय कार्रवाई के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है। तो देखिए, इस मामले में अब बड़ी कार्रवाई हो गई है और उत्पाद विभाग के करीब 14 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया है। और इससे आप समझ सकते हैं कि इस मामले को लेकर अब पुलिस अलर्ट हो चुकी है और कार्रवाई कर रही है। वहीं ऐसे मामले को लेकर जब परिजनों से बात की गई तो परिजन भी कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भी मांग कर रहे हैं कि जो दोषी हैं उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाए और ये शराब माफियाओं का जो तांडव बढ़ते गया है उसको भी खत्म किया जाए, क्योंकि यही शराब माफिया है जिनकी वजह से कई सारी जिंदगियां खतरे में आ गई और कई सारे लोगों ने जहरीली स्पिरिट पी ली और उसके बाद उनकी हालत इतनी ज्यादा नाजुक हो गई कि कई सारे घरों में चिराग बुझ गया। कई सारे लोग जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ने लगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।